तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ दीदी आ चुकी है मंडप में। तो उसका पूजा हो रहा है। अभी जीजू लोग नहीं आए हैं बारात लेके, उसके पहले ही पूजा हो रहा है दीदी के साथ। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं और दीदी पूजा चालू कर दी है यहाँ पे। और बाकी हमारे रिश्तेदार सब बैठे हुए आसपास देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से डेकोरेशन हुआ है और यहाँ सब लोग आ चुके हैं। अभी मेहमान लोग, बस जीजू की कमी है। तो देख सकते हैं वहाँ पे भी स्टेज, यहाँ भी स्टेज लग चुका है और सब लोग अभी बैठे हुए हैं, लेडीज़ लोग। तो यहाँ पर सब के सब बैठे हुए हैं और देख रहे हैं। सब पंखे के सामने बैठे हैं। इतना गर्मी हो रहा है। ये सारे के सारे, ये मेरी मौसियाँ हैं, ये नानी हैं। तो सारे रिलेटिव, दीदी, जीजू, प्रियंका, प्रिया, सबके सब हाय कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं आगे। देखिए वहाँ पे भैया लोग खड़े हैं और यहाँ पर आ चुके हैं बारात आ चुका है दोस्तों। ये दीदी और जीजू, किरण वेट्स कुलदीप। तो यहाँ दीदी भी है, ये देखिए सुहानी। तो यहाँ सब के सब यहाँ पे रंगोली वगैरह बन के पूजा पाठ का सारा तैयारी शुरू हो चुका है। सारे रस्मों के लिए, जीजू के लिए। जीजू आएंगे तो यहाँ बैठेंगे। तो देखिए सारा बारात पार्टी सारे के सारे डांस कर रहे हैं अभी। हाँ, यहाँ पे मेरी बहनें हैं ये सारी। तो ये सब हाय कर रहे हैं आप सभी को। तो देखिए हाँ, दीदी लोग लगे हैं, दीदी भैया सारे दिया को जलाने के लिए, क्योंकि ये एक। तो यहाँ पे देखिए सारे लोग डांस कर रहे हैं। सारी मेरी दीदी और बहन लोग सारे के सारे डांस कर रहे हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे। तो हम लोग देखिए, हाँ भैया भी ब्लॉग शूट कर रहे हैं, कर्णव्य। तो यहाँ पे सारे लोग डांस कर रहे हैं। प्लस मेरे माइंड में ऐसा है कि जूता चुराने का, देखो जीजू की एंट्री भी हो गई। तो जीजू ऊपर में बैठे हुए हैं और हम लोग जूता चुराते हैं जीजू का। तो मेरे एक छोटा भाई है, उसको मैंने कहा एक जूता वो चुराए, एक जूता मैं, क्योंकि दोनों पैर अलग हैं। तो इसलिए मैं गई ओदे कि बात करके कि जूता चुराएंगे करके। तो हम लोग, जीजू ऊपर बैठे ही रहते हैं और हम लोग सब नीचे खींचते हैं जूता। तो मैं भाग जाती हूँ जूता लेकर, लेकिन मेरा छोटा भाई वो असफल हो जाता है, वो जूता चुरा नहीं पाता। तो अभी हम लोग फिर यहाँ पे मैं आ जाती हूँ एक और जूता की तलाश में। लेकिन वो जीजू के ही कोई ऐसे फ्रेंड है कि भाई है, पता नहीं, वो रख लिए रहते हैं एक जूता, और एक जूता मेरे पास रहता है। तो यहाँ पे तो जूता तो एक ही मिला, लेकिन प्लान अच्छा हुआ था हम लोग का। तो यहाँ पर फिर मैं जाती हूँ एक बार देखने के लिए। लेकिन ये हैं वो सामने जो खड़े हैं, वही अपने कुर्ते के पीछे छुपाए रहते हैं जूता को, और बाद में हम लोग को चिढ़ा कर बहुत डांस करते रहते हैं। तो हम लोग को ये देखो, जीजू उतर चुके हैं बेचारे, छीना झपटी हो गया इनके साथ आते ही, स्वागत इनका। तो जीजू यहाँ पर आ चुके हैं और रस्म चालू हो चुका है। वो जो पहले जीजू दिख रहे हैं किनारे, वो मेरे बड़े पापा के बेटी के हस्बैंड हैं, वो जीजू। और ये हमारे जीजू आ चुके हैं, ये देखिए बैठ चुके हैं यहाँ पर। पूजा चल रहा है यहाँ पे उनके साथ। हम लोग वहाँ प्लानिंग बना रहे हैं कि इनको जो एक और जोड़ी दिया जाता है जूता का, कि उसको भी कैसे कब्जे में लेना है करके। तो देखिए यहाँ हम लोग उसको लेके जाए रहते हैं। यहाँ सब लोग रस्म कर रहे हैं, मम्मी भी हैं। तो जीजू यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ पे चालू हो चुका है रस्में। ये देखिए, इसको गालों को सेकना बोलते हैं ये रस्म। तो मम्मी थोड़ा नहीं जानते रहते, फर्स्ट टाइम है,
तो पूछते रहते हैं कैसे करना है करके, तो सब लोग बताते हैं कि ऐसे करो करके। तो फिर भी मम्मी थोड़ा कंफ्यूज में रहते हैं। तो अभी समझ आ जाता है मम्मी को, क्योंकि और प्लस शोर शराबा भी इतना हो रहा, 3-4 जन बोल भी रहे हैं करके उनको समझ नहीं आता रहता। तो अब समझ आता है उनको कि ऐसे करना है करके। उसके बाद फिर सारा का सारा करते हैं, जैसे जैसे बताते जा रहे हैं बड़े लोग वैसे वैसे मम्मी करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे तो गाल सेकाई हो जाता है जीजू का। तो उसके बाद फिर गाल फेंकने का वो देखिए पापा कैसे देख रहे हैं। तो वहाँ पे सब डांस करते रहते हैं और यहाँ पे मम्मी बार बार पूछ रही हैं कि कैसे कैसे करूँ करके। तो अभी राउंड लगा के कुछ और रस्म रहते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको कि ऐसे। ये जो सामने जा रहे हैं वो मेरी चाची हैं और ये मम्मी। तो कुछ रस्म है यहाँ, फिर से ऐसे करके फिर शायद गाल सेकते हैं। तो देखिए फिर से तिलक करके फिर से वैसे ही करेंगे, गाल सेकाई करेंगे। तो फिर से चालू कर दिए मम्मी गाल सेकाई करना। फिर एक ही बार करते हैं शायद, और फिर कलश के अंदर पानी से तिलक लगाते हैं। तो देखिए फिर से ऐसे राउंड चलेगा अभी, और फिर राउंड चलते जाएगा। और फिर मम्मी ऐसे बार बार उनका जीजू का गाल सेकाई करेंगे, तिलक लगाएंगे। उसके बाद फिर एक एक बार करते हैं और फिर चलेंगे। तो यही है हमारे उड़ीसा साइड का रस्म, देख सकते हैं इस तरह से ये चल रहा है। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आप लोग के यहाँ भी कौन कौन सी रस्में निभाई जाती है, क्या सभी के यहाँ इसी तरह से शादी किया जाता है, तो ज़रूर बताइएगा। और मेरे मामा वहाँ छतरी लेकर खड़े हैं सामने जीजू के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर फिर से मम्मी आ चुके हैं तिलक करके फिर गाल सेकाई करने के लिए। मेरी मामी अभी दिया पकड़े हुए हैं, वो मेरी बुआ हैं जो पकड़े हुए हैं वो। तो ये सारे के सारे लोग मिलकर अभी कर रहे हैं। चाची सामने पानी गिराते हुए जा रहे हैं और मम्मी पीछे दिया लेकर जा रहे हैं। तो यही कर रहे हैं, और जीजू हमारे चुपचाप बैठ के क्या क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा उनको, वो भी एंजॉय कर रहे हैं अपने शादी का। तो पीछे भी बाराती सब डांस कर रहे हैं। तो यही सब सिलसिला चल रहा है दोस्तों। अभी तो शादी ये भी हमारे मतलब फर्स्ट टाइम है अभी दीदी का। तो यहाँ पर देखिए हम लोग आ जाते हैं रास्ता को रोकने के लिए। यहाँ अंदर भगवान हैं, उनसे आशीर्वाद लेना रहता है। तो यहाँ पे भी हम लोग रोकते हैं और अपनी जेबें भरते हैं हम सालियाँ मिल कर के। लेकिन यहाँ पे भी मिलता है पैसा, लेकिन अब लेट भी इतना हो जाता है कि बड़े लोग भी मना कर देते हैं, चिल्लाते हैं कि जल्दी जल्दी करो और मत वेट करवाओ करके। तो यहाँ पे दे रहे हैं पैसे। पीछे से मामी भी हमारी साइड छोड़ो उनकी जीजू लोग के साइड हो रहे हैं कि जल्दी करो। और ऐसे ही इस टाइम पे मम्मी पापा भी सब लोग उधरी साइड हो जाते हैं। पता नहीं इन लोग को क्या क्या होता है, एक ही बार तो मांगना रहता है हम लोग को, एक ही बार तो सारी रस्में रहती है, एंजॉय करते हैं हम लोग। तो जी भैया तो यहाँ पे चेयर भी दे रहा था ताकि बैठे हैं जीजू, बैठ जाए आराम से और हम लोग मांगते रहें। तो अभी तो यहाँ पर पंडित जी दीदी और जीजू के साथ पूजा कर रहे हैं, कुछ मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा नियम है कि दीदी और जीजू एक दूसरे को देख नहीं सकते। तो यहाँ पे आगे पीछे होकर, तो यहाँ पर अब हम लोग सब बैठे हुए हैं आसपास और देख रहे हैं, रस्म चल रहा है।
तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मम्मी और पापा बैठ चुके हैं, दोनों को बुला लिए हैं। और यहाँ पर मम्मी और पापा अब कन्यादान के लिए आ चुके हैं, कन्यादान के लिए। तो अब पंडित जी भी आ रहे हैं और पूजा कर रहे हैं, और जैसे जैसे बताते जा रहे हैं वैसे कर रहे हैं। अभी पापा और मम्मी का तिलक किए, और इतना गर्मी दोस्तों, दीदी भी पूरा भीग जा रही थी। तो यहाँ पर जैसे जैसे बताते जा रहे हैं वैसे वैसे कर रहे हैं। सब मंत्र वगैरह के साथ पंडित जी पढ़ रहे हैं, और मम्मी पापा को चावल छींटने बोल रहे हैं। तो दोनों जने मिलकर चावल छींट रहे हैं, भगवान के ऊपर समर्पित कर रहे हैं चावल को। तो उसके बाद फिर जीजू भी अंदर, वो देखिए उधर है, जीजू को वहाँ पैक कर दिए हैं, क्योंकि दीदी और जीजू एक दूसरे को देख नहीं सकते अभी करके, जब तक कन्यादान नहीं हो जाता तब तक। तो अभी कन्यादान का सिलसिला शुरू है। तो यहाँ पे पूजा, अगरबत्ती जला के थोड़ा सा पूजा कर रहे हैं। उसके बाद फिर देख सकते हैं दोस्तों, अब पंडित जी अपने निकाल चुके हैं, और यहाँ पे पूजा चालू हो चुका है। यहाँ कलश के ऊपर पानी डालेंगे अभी, तो पानी डाल रहे हैं। तो यहाँ पर पंडित जी दक्षिणा बोल रहे हैं। तो दक्षिणा के लिए पापा निकाल दिए हैं दक्षिणा, तो अभी दे देते हैं। तीनों जने मिल कर के दो बोलते हैं, तो दीदी को भी हाथ लगाने बोलते हैं। तो दीदी के साथ मम्मी पापा मिल कर के फिर पंडित जी को दक्षिणा देते हैं। उसके पहले पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। तो जब देना रहता है, दीदी भी ये देखिए हाथ लगाकर दीदी का भी तीनों जने दे रहे हैं दक्षिणा। तो अभी यहाँ पर जीजू को हाथों में भी रख दिया है दक्षिणा। तो यहाँ पर ये है कि जीजू को बस कन्यादान के बाद ही एक दूसरे को देख सकते हैं जीजू और दीदी। तब तक जीजू पहले से ही जीजू को ढक दिए हैं। और यहाँ पे एक इंसिडेंट बताती हूँ दोस्तों, जब पूजा हो रहा होता है, जब पापा के साथ भी ऐसा हुआ था, शायद इसी में हुआ था कि जब घर जाते हैं तो ससुराल में करते हैं सत्यनारायण, पता नहीं क्या पूजा ऐसे कर रहे थे। तो पापा को इतना नींद लगा, पापा को ऐसे उड़ा दिए थे, और पापा गिरे, ऐसे गिरे कि दोनों पैर ऊपर, और पापा ज़मीन में ऐसे लेट गए थे। पापा नींद में मस्त, उनको तो मिल गया कि ढक दिए उनको, तो वो मस्त सोने लगे, और सो के ऐसा हुआ कि गिर गए। तो यहाँ पे अभी दीदी के साथ चल रहा है, दीदी और जीजू के साथ पूजा चल रहा है। तो अब थोड़े ही देर में कन्यादान हो जाएगा, उसके बाद फिर जीजू को देखिएगा आप लोग।
तो ये देखिए दोस्तों, पापा और मम्मी दीदी का हाथ लेकर के जीजू के हाथों में दे चुके हैं और यहीं पे जीजू का पर्दा भी खुल गया है। और इस सिचुएशन पे मैं सब लोग रोने लग जाते हैं दोस्तों, क्योंकि इतने दिन तक रहते हैं, इतना पाल पोस के बड़ा किए रहते हैं अपने बच्चों को, और किसी दूसरे को सौंप देना बहुत ही क्या ही बोलूँ मैं, मेरे शब्द नहीं निकल रहे हैं। इसीलिए सबके सब रोने लग जाते हैं इस सिचुएशन पे, और क्या बोलूँ समझ नहीं आता कि मतलब साथ में रखे रहो और फिर अलग जगह भेज दो अपनी बेटी को, तो सोच ही सकते हैं क्या लग रहा है। तो यहाँ ये हमारे लिए भी बहुत ही कठिन हुआ दीदी को विदा करना, दीदी का कन्यादान। अब पापा मम्मी बहुत रो रहे थे। मैं बात कर रही हूँ तो भी मेरे को अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ दोस्तों, वहाँ इतना शोर शराबा था। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और अभी मेरे को इस सिचुएशन को देख करके, इस क्लिप को देख करके अभी भी मेरी आँखों में आंसू आ रहे हैं। तो सोच सकते हैं कि इतने दिन तक साथ में रही होगी तो बिछड़ने से कैसा लगता है। तो कन्यादान हो चुका है, रस्म हो चुकी है और यहाँ पर अब दीदी